हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो चलिए देखते हैं एनर्जी ऑफ द डे। ये बहुत छोटी सी एंड क्विक रीडिंग होगी, ठीक है। तो आज का मैसेज देख लेते हैं क्या आता है आप लोगों के लिए। तो मैंने आप लोगों के लिए कार्ड्स निकाल लिए हैं। द डेविल, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम इज़ 3 ऑफ कप्स। तो पास्ट में मे बी आपके ऊपर बहुत सारी नेगेटिविटी चीज़ें अप्लाई की गई, जिसकी वजह से आपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखी अपनी लाइफ में, बहुत सारे एडिक्शंस में फंसे हैं, रेस्ट्रिक्शंस में फंसे हैं, बाउंड्रीज में, जैसे कहते हैं ना किसी को किसी बाउंड्रीज में बांध कर रख देना, उस तरीके की चीज़ों में रहें आप। या फिर एडिक्शंस होते हैं ना, कई किसी ना किसी गलत लत में रहे हो आप, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में ग्रोथ ना कर पाए एंड कहीं ना कहीं मेंटल क्लियरिटी भी आपको नहीं मिली हो। तो इन सारी चीज़ों को एक फेज़ में आने के बाद आपने ईश्वर के ऊपर सरेंडर की, यानी 4 ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है कि आपने हर चीज़ ईश्वर को सरेंडर कर दी पूरी तरीके से। अपना फियर, ठीक है, स्ट्रेस, अपनी एंजाइटी एंड जो भी आपके अंदर की जितने भी इश्यूज थे, नेगेटिविटी थी, वो आपने ईश्वर के ऊपर सरेंडर किया है, ठीक है। तो ईश्वर ने आपकी लाइफ में चेंजेस लाए हैं, आपकी लाइफ में बहुत सारी विक्ट्रीज लाई हैं। एस ऑफ सोर्ड्स से बता रहा है कि आपको इस तरीके की चीज़ें जो आपकी लाइफ में अप्लाई की गई थी, नेगेटिव चीज़ें जो आपकी लाइफ में जिसने आपकी हर ग्रोथ को रोक कर रखा था, तो उस चीज़ों से आपको मुक्ति दिलवाई है। यानी कि ईश्वर से जब आप कनेक्टेड होते हो, ईश्वर के माध्यम से आपको इन सभी चीज़ों में विक्ट्री मिली है। एंड इस तरीके की नेगेटिविटी को आप अपनी लाइफ से हटाने में आपको सफलता मिली है एंड सफल हुए आप कहीं ना कहीं। एंड हर तरीके की नेगेटिविटी को हटाने में आपने विक्ट्री हासिल की है, ठीक है। तो आपकी लाइफ में विक्ट्री आ रही है, बहुत सारी विक्ट्रीज आ चुकी हैं, ठीक है। आपकी लाइफ से सारी नेगेटिविटी हट चुकी है, वैनिश हो चुकी है। एंड नेगेटिविटी किसी प्रकार की हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि थॉट्स वाइज ही नेगेटिविटी। कई बार होती है ना कि आपके आसपास के लोग होते हैं, ईविल होते हैं, नेगेटिव चीज़ें अप्लाई करते हैं आपके ऊपर, उस तरीके की चीज़ होती हैं, ईविल आइज होती हैं, या आपका नेगेटिव थॉट्स होता है बहुत ज़्यादा, या कोई ना कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में जो एडिक्शन की तरह आपकी लाइफ में नेगेटिविटी को अप्लाई करता है। तो इन सभी चीज़ों से आपको मुक्ति दी गई है, मुक्ति दिलाई गई, क्योंकि आपने हर चीज़ को ईश्वर के ऊपर सरेंडर किया है एंड अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को प्राप्त करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है एंड सारी चीज़ों को ईश्वर के आगे समर्पित किया। एंड ईश्वर ने आपको हर चीज़ में सफलता दिलाई है। विक्ट्री यानी एस ऑफ सोर्ड्स, यानी आपने इन सभी चीज़ों पर विजय प्राप्त की है एंड अपने आप को एक सफलता की तरफ अपनी लाइफ को बढ़ाया है। एंड जब इस तरीके के कार्य किया है, तो आपकी लाइफ में एस ऑफ पेंटिकल्स की ब्लेसिंग्स आ रही है, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल ईश्वर की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही है। न्यू फाइनेंशियल ऑफ कैरियर अपॉर्चुनिटीज आ रही है, बहुत सारी अबंडेंस आ रही है मनी वाइज। एंड आपकी लाइफ में हर तरीके की अबंडेंस जो आप चाहते हैं उस तरीके की अबंडेंस आ रही है। एंड आपकी लाइफ में 3 ऑफ कप्स यानी सेलिब्रेशंस आ रहा है, फ्रेंडशिप्स आ रही है एंड बहुत सारी कोलैबोरेशंस आ रहे हैं, जिसके माध्यम से आप अपनी लाइफ में डे बाय डे बहुत सारी सफलता हासिल करेंगे, ठीक है। उसके बाद है हम मैसेजेस में निकाला है मैंने, हैव फेथ आया है, जैसी धारणा वैसे आप। तो आप अपनी लाइफ में जैसी धारणा रखेंगे, जैसी सोच रखेंगे ना, बार बार वैसे ही आप बन जाते हैं। तो अपने आप को पॉजिटिव वाइब में रखें, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव को ही गेन करते जाएं। तो इसलिए बोला गया है जैसी आप धारणा रखेंगे वैसे ही बनते जाएंगे। तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए ताकि अपनी लाइफ में आप पॉजिटिविटी को गेन कर सकें, ठीक है। हैव फेथ, तो ईश्वर कह रहे हैं कि इन सभी चीज़ों पर आपको फेथ रखना है, बिलीव रखना कि इस तरीके की चीज़ें होती हैं, ठीक है। आप जितना फेथ रखेंगे अपने आप में एंड पॉजिटिविटी में, आप उसी तरफ बढ़ेंगे एंड आप अपनी लाइफ में हर तरीके की सफलता को एंजॉय कर पाएंगे, सक्सेस को एंजॉय कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स से बिगनिंग्स एंड आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस एंड बहुत सारी विक्ट्रीज को शो करता है, ठीक है। एंड ये क्यों हुआ है? क्योंकि आपने हर चीज़ को ईश्वर पर सरेंडर कर दी है, ठीक है। एंड इसलिए ईश्वर ने हर तरीके की नेगेटिविटी को आपकी लाइफ से पूरी तरीके से हटा दिया, ठीक है। तो ये था शॉर्ट एंड क्विक मैसेज आपके लिए। होप सो यू लाइक दैट एंड अंडरस्टैंड दैट कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आप किसी न किसी बुरे फेज़ में फंस जाते हैं, ठीक है। तो टेक केयर, बाय एंड कीप स्माइलिंग एंड सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। टेक केयर, बाय, कीप स्माइलिंग।